नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू। हॉलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। नवरात्र के विभिन्न देवियों के बारे में चर्चा, उसका अपने शरीर से क्या संबंध है, इसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। आज 5वीं देवी स्कंद माता के बारे में मैं चर्चा करूंगी और उनका संबंध कैसा है और किस तरीके से मेरे जीवन को वो अच्छे रूप में मार्गदर्शन करती है तप, साधना, उपासना से नवरात्रा की। माँ स्कंद माता को पद्मासन देवी भी कहते हैं, क्योंकि पद्मासन में वो विराजमान होती हैं और कमलासन पे होती हैं। माँ स्कंद माता की उपासना में भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनकी उपासना अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। साधक को अभिष्ट वस्तु का ऐश्वर्य मिलता है। ये सूर्य की अधिष्ठात्री देवी है, और जो सूर्य की अधिष्ठात्री हो तो उसके अर्थ से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सूर्य जिस तरह से दैदीप्यान और चमकीला सोने की तरह एकदम अपने सूर्य की रोशनी प्रखरता से आपके ऊपर जो दे रहा है, जब आप उस उपासना उनकी करते हैं तो आपके अंदर भी नाभि चक्र का शोधन होता है और आपकी शक्ति ऊर्जा प्रबल होती है। जब शक्ति और ऊर्जा प्रबल होगी तो आपको विशेष अनुभव होगा। वो अनुभव आपके भौतिक, आध्यात्मिक और अन्य क्षेत्र में आपको बहुत मदद करती है, लेकिन आपको महसूस और उसको संचालन करने के निर्णय क्षमता रखनी पड़ेगी, तभी आप कर पाएंगे। साधनाएं बहुत लोग करते हैं और उस साधना से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है बहुत कम ही लोग उनका नियंत्रण और संतुलन कर पाते हैं। ये सब चीज संतुलन करने की चीज है। जैसे कुछ लोग होते हैं, उन्हें खाना देते जाइए वो खाते चले जाएंगे, उनके अपने आप का नियंत्रण नहीं, अच्छा लग रहा है तो खाते चले जाते हैं। ये क्या है, मन की इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। तो जब आप अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं तो हर चीज का उसका आपको परिणाम अच्छा और मजबूत मिलता है। इस देवी का सीधा सा संबंध नाभि से प्रजनन अंग तक इसका बड़ा ही अंतर संबंध है। इसका परिणाम है पुत्र स्कंद की गोद में है, तो जो लोग को संतान ना होती है वो भी इसकी पूजा आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो। अब ये संतान का रिलेशन और अधिष्ठात्री देवी बोल करके इनका जो उपासना किया जाता है, क्यों? क्योंकि एक मानसिक दशा होती है। ये मानसिक दशा क्या होती है कि इस माता के पूजन से, आराधना से आपको भी वो अभिष्ट लाभ, वो आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। इसके बहाने आप उन सारे नियम को पालन करते हैं। क्यों? धर्म है, हम पूजा कर रहे हैं, उनका एक डर है कोई भूल ना हो जाए। आप इस चीज को अपने जीवन पर अप्लाई करें कि हम अपने नियम अनुशासन को प्रतिदिन जीवन में पालन करेंगे और फिर हम उसको आचरण में सम्मिलित करे रखेंगे। अगर ये आप ऐसा करते हैं तो भी आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो आप वो उपासना करते हैं। ये दोनों ही चीजें बराबर है, लेकिन विशेष इसलिए है कि ये 9 दिन हो रहा है और 9 दिन में आपको विशेष ऊर्जा मिलती है। और ये जो आप प्रतिदिन रूटीन में करते हैं तो आपका होता चला जाता है, आपको पता नहीं चलता है। और जब वो 9 दिन करते हैं तो आपको लगता है कि हमने 9 दिन कुछ किया है और मुझे विशेष की प्राप्ति होगी। तो वहां आपका मन एक जगह टिका है और यहाँ पे क्या होता है, करते चले जा रहे हैं। ये नहीं कि आज किए तो आज ही मुझे मिल जाएगा। जब आप करते चले जाते हैं, कब क्या होता चला जाता है आपको पता नहीं चलता है। तो ये दोनों चीजें अपनी जगह बहुत व्यवस्थित और एक परिणति देने वाला अवस्था है। आप किसको ग्रहण करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मन के ऊपर उसका ये होता है, संकल्प होता है कि कैसा मन आपका संकल्पित हो रहा है, धर्म की तरफ या अनुशासन की तरफ। धर्म भी एक अनुशासन है और अनुशासन जीवन का एक आर्ट ऑफ लिविंग है, इसको समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से स्कंद माता की आराधना में सारी बातें रखी गई है। आप इसे करते हैं तो आपकी सारी चीजें एकदम ऐश्वर्य यश कृति से फलित होता है, क्योंकि आप इसको
तरीके से धर्मानुसार कर रहे हैं, इसलिए आपको वो चीजें प्राप्त होती है। शरीर में आपका ये लाभ है, नाभि चक्र और जनन इंद्रिय तक पूरा शोधन परिमार्जन होता है, और उसका फल क्या होता है, आप जो संकल्प लिए हैं उसकी प्राप्ति होती है। तो ये है स्कंद माता का अपने शरीर से संबंध और उसका रिजल्ट। तो इनके श्लोक क्या हैं, हम सुनते हैं उन श्लोक को, और 2 लाइन के श्लोक में संपूर्ण बातें कह दी जाती हैं। हम इसे समझें। मेरे कहने का अर्थ, और मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप जब इसे जानेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को अपने आप जीवन में पालन कर पाएंगे। जब जानेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो आपको पता कहाँ से चलेगा। हम एक नेचुरोपैथ आयुर्वेदाचार्य होकर आपको ये चीजें इसलिए बताना चाहते हैं कि जीवन की संपूर्ण विकास और उन्नति और स्वास्थ्य इसमें रखी छिपी पड़ी है, आपको करने की जरूरत है। ऐसे चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा लेने आते हैं, आप जो बताया जाता है करते हैं, चले जाते हैं। जब स्वाध्याय करेंगे तो खुद का एक अच्छा अध्ययन और अपना सुधार होगा। जब स्वाध्याय नहीं करेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता ही नहीं चलेगी। क्लिनिक और हॉस्पिटल में जाकर बहुत सारी चीजें आप नहीं जान सकते हैं, और आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा यदि कोई आप चिकित्सा लेने आते हैं तो आपको ये सारी बातें जाननी ही पड़ेगी। बिना जाने आप इसका उपचार, आपके शरीर पर उतना प्रभाव, उसके फल, और आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आपको वो भी लगेगा कि मैंने चिकित्सा लिया, ठीक हुए, फिर वैसे ही हो गए। तो इसका कारण क्या है कि आपके अंदर उस चीज की जानकारी नहीं है। इसलिए ये चीजें नियमित करने की है, एक दिन करने से 7 दिन पैकेज लेने से नहीं हो सकता है। तो आइए हम श्लोक सुनते हैं। इस श्लोक में क्या कहा गया, सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करदया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी स्कंद माता यशस्विनी स्कंद माता यशस्विनी। इस 2 लाइन में कहा दिया गया है कि आप यदि इससे पूरे नियमित चर्या पालन अनुशासन में रहते हैं तो यशस्विनी होते हैं, और आपके जीवन में शुभ ही शुभ होता है। कभी कठिनाई नहीं आ सकती, अगर आती है तो सरलता से आप उसे अपने आप को सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। आप इस कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजें आपको कैसा लग रहा है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे दूसरों को भी शेयर करके उसको भी एक मौका दें। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।